औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे यासिन तबस्सुम कहते हैं, आपको क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कुछ क्रिकेट की बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं। तो थामिए मेरा बात और बन जाइए हम सफ़र मेरी इस यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है क्रिकेट डिबेट। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो न जाने क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम क्रिकेट के नाम शुरू करते हैं, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं, चाहे वो अच्छी खबर हो, चाहे वो जिस लिहाज से भी हो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि इंडियन, चाहे वो इंडियन के पॉलिटिशियन हों, चाहे वो इंडिया के जर्नलिस्ट हों, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हों, तो वो पता नहीं क्यों ऐसे कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जो हमारे दिल को नाखुशगवार गुजरती है। तो ठीक इसी तरह जो क्रिकेट को जानते हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को पहचानते हैं, वो इस नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे जिसका नाम है आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा साहब ने अपने एक वीलॉग में एक बात की है जो उन्होंने कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने ग्राउंड जो है वो तैयार कर ही नहीं सकता टाइम पर। तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आकाश चोपड़ा साहब बराए मेहरबानी आप आएँ, पाकिस्तान का विज़िट करें और आके कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखें और यहाँ के आके देखें किस तरह से कितनी खूबसूरत और रूनुमाई से, मतलब किस तरह से बेहतरीन इस ग्राउंड को सजाया गया है। तो इस तरह से खूबसूरत कुर्सियाँ, जदीद किस्म की एचडी लाइट, एलईडी ड्रेसिंग रूम, प्राइवेट प्लेसेस, सब कुछ इस तरह इतना ही प्यार से उन्होंने बनाया है, दिन रात एक करके जिस तरह से सब कुछ तैयार किया गया है। तो इन सब का क्रेडिट मैं मोहसिन नकवी साहब को देता हूँ और उनकी टीम जो कंस्ट्रक्शन की टीम थी उनको देता हूँ, जिन्होंने इतनी दिन रात मेहनत लगन करने के बावजूद जाके इस स्टेडियम को एक मतलब कि जदीद किस्म का एक स्टेडियम बना दिया है। तो दूसरे नंबर पे खबर ये आ रही है, खबर ये है कि चेयरमैन साहब को कौमी स्क्वाड के हवाले से निहायत ही तशवीश का इजहार है। जी हाँ नाजरीन, तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के जो भी मेंबरान हैं उनको बुलाया और उनसे बात की कि सोशल मीडिया पर जो बहुत सी अफवाहें चल रही हैं इस बिना पर, क्योंकि इस बिना पर चल रही हैं क्योंकि अगर बातें देखी जाएँ, बहुत सी बातें हैं जिसके बिना पर सोशल मीडिया पर तनकीद की ज़द में है। हमारा जो स्क्वाड है, जो इन्होंने स्क्वाड का ऐलान किया है, उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो तनकीद की ज़द में हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तनकीद की ज़द में हैं। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो प्रेशराइज़ कर रहा है हमारी जो है ना सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको, और इसके अलावा देखा जाए तो हमारे चेयरमैन जो साहब हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको भी। तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी की टीम को बुलाया है, तो उन्होंने उनसे ये अर्ज़ की है कि आप सिलेक्शन कमेटी पर नज़रसानी करें। तो ठीक इसी तरह नज़रसानी करने के बावजूद उसमें ज़ेर बहस एक तो दो नाम आ रहे हैं। नंबर 1 पे आ रहा है फ़हीम अशरफ और दूसरे पे आ रहा है खुशदिल शाह। इन पे दोनों पे बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की जो है ना तनकीद की ज़द में है। कौमी सिलेक्शन पर सिर्फ एक ओपनर और एक स्पिनर पर हैरत का इजहार किया गया है। साफ ज़ाहिर है एक ओपनर के साथ हम कैसे चैम्पियन ट्रॉफी खेल सकते हैं, क्योंकि एक ही सिर्फ नाम है ओपनिंग का जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, सॉरी, जो कि 15 रुकनी हमारे स्क्वाड में ऐलान है। उनका नाम है सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान। उनके साथ ओपनिंग का अफवाहें चल रही हैं कि वो बाबर आजम करेंगे, क्योंकि ठीक है बाबर आजम एक बहुत अच्छे मायनाज प्लेयर हैं पाकिस्तान के। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें, मायनाज तो वो प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इमामुल हक हैं, हमारे पास इमामुल हक के अलावा बहुत सारे और भी प्लेयर हैं, शान मसूद है, उनको भी हम प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते थे, स्क्वाड में शामिल कर सकते थे, लेकिन हमने उनको भी इग्नोर कर दिया। हमने आमिर जमाल को इग्नोर कर दिया, हालांकि वो कंटिन्यू हमारी टीम का एक हिस्सा बन रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने उसको नहीं खिलाया। तो ये सरासर ज्यादती है। तो ठीक इसी तरह अगर हम देखें स्पिनर के हवाले से, बहुत सारी टीमों को अगर हम देखते हैं वो अपने सारे रेगुलर स्पिनर के साथ वो लेकर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, 2 या 3 स्पिनर उनकी टीम का हिस्सा हैं। लेकिन हमने पाकिस्तान में क्या किया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इब्रार अहमद को शामिल किया है अपनी सिलेक्शन कमेटी में, और उसमें बाकी और स्पिनर्स हो गए वो तो पार्ट टाइम है, नहीं रेगुलर तो वो स्पिनर है नहीं। तो इस तरह ये बहुत सारी बातें ज़ेर बहस हैं। तो तीसरे नंबर पर खबर आ जाती है, जो एक खबर है वो ये है कि ट्राई नेशन सीरीज़ नाजरीन जो कि 8 तारीख को 8 फरवरी को स्टार्ट होने जा रही है पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँ। साउथ अफ्रीका को लेके एक बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड ऐलान हुआ है, वो 2 किस्म के स्क्वाड ऐलान हुए हैं। एक स्क्वाड ऐलान हुआ है
चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, और एक स्क्वाड का ऐलान हुआ है ट्राई नेशन के हवाले से। अगर इन दो स्क्वाडों पे हम नज़र डालें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन दोनों स्क्वाड में। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो वो ट्राई नेशन के हवाले से दो जो है ना अपना सॉरी 6 खिलाड़ी डेब्यू करवा रहे हैं ट्राई नेशन में, और दूसरे जो खिलाड़ियों को उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है वो चैंपियन ट्रॉफी में उनको खिलाएंगे, जिसमें बहुत सारे नाम ज़ेर बहस है। ठीक इतना हेनरी क्लासन हो गया और केशव महाराज हो गए, ये टीम पहले वनडे में ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि पहले वनडे में ट्राई नेशन के पहले जो वनडे खेला जाएगा उसमें ये टीम का सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, दूसरे वनडे में ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ तो हेनरी क्लासन हो गए, केशव महाराज हो गए, हालांकि इनकी जो साउथ अफ्रीका में लीग हो रही थी उस साउथ अफ्रीका में लीग के होने के साथ साथ नाजरीन वो साउथ अफ्रीका में तो इनकी टीम काफ़ी देर से बाहर हो गई थी, काफ़ी देर से आउट, मतलब कि ये दौड़ में जो इसका मतलब फाइनल सेमीफाइनल से तो ये तो बाहर हो गई थी, तो ये तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन उनकी मर्जी है, उन्होंने इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया, तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये दोनों दूसरे मैच में ये अपना वनडे का स्क्वाड में शामिल होंगे, वनडे दूसरा वनडे ये लोग खेलेंगे। और इसके अलावा अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी में अगर हम देखा जाए तो उसमें रबाडा है, उसमें डेविड मिलर है, उसमें मार्को जैनसन है, उसमें एंड्री मार्करम है, उसमें हेनरी क्लेसन है, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, नोकिया है, उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन ट्राई नेशन में वो नहीं है। तो ठीक इस तरह न्यूजीलैंड की भी अगर हम स्क्वाड को उठा के देख लें, वो न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, वो भी आ चुकी है पाकिस्तान में, जो आगे आज तकरीबन वो प्रैक्टिस सेशन भी करेगी। तो ठीक इसी तरह बहुत सारे उनका भी स्क्वाड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो दोबारा मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।